दुआरी आया हो प्रभु शरण दिया रखियो लाज रखियो लाज हमार करेगा कर जोर के भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर जो भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के भोले तेरी आरती त्रिपुरारी तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा सारे जोड़ के भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रालम में जार भगवान भगवान सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदः द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव हरि हरि श्री
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वरसमरगराभिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतमर्गणे व्याघ्रकृतिं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधा अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरा गन्धर्व वन्दो किन्नररजनिचरा कृपा करहूं मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी मां जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज छवि भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज षष्ठम दिवस यानी छठवां दिन है। छठवां दिन है कि चौथा दिन है भैया? छठो। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम कीर्तन के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। आप सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से कीर्तन का गान करना है ताली बजाते हुए। तो आधार सिया राम के चरणार में आधार सिया राम के चरणार में मेरे तो आधार सिया राम के चरणार में मेरे तो आधार सिया राम के चरणार में सीता के चरणार में 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 राम के चरणार में
चरणार बिंद गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद मेरे तो आधार भोले बाबा 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार हर हरे नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बोले मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार हरे सतो भगतन के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भगतन के चरणार बिंद नारद के चरणार बिंद भक्तों के चरणार बिंद
कृष्णा के चरणार विंद। राधे के चरणार विंद कृष्णा के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद। मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार विंद। उठाइए दो हाथ और भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, बस्ती माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो। वैसे कल तो आनंद कल को आनंद की आज ले लियो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में भोलेनाथ नाम अमृत की धारा को बहते बहते आज छठवां दिन है। तो कोई भगत बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया? आज ना बता सकते। हम पे ना था। बताओ कल बीच में कथा छोड़ी थी जो किसी को ध्यान भी नहीं रही, लेकिन ये तो पकड़ करके बैठे। कहते हैं जिस पर महादेव का रंग चढ़ता है वो शिवमय हो जाता है। और कल तो शायद ऐसा कोई भगत नहीं था जो शिवमय नहीं था। कल तो साक्षात महाकाल विराजमान हो गए आपकी कॉलोनी के अंदर और सभी भक्त शिवमय नजर आ रहे थे। ऐसा एक भी भक्त नहीं था जो शिवमय नहीं था और भस्म आरती में शामिल नहीं था। कल बहुत आनंद बरसाया भोलेनाथ ने। बोली शंकर भगवान की जय हो।
सर्वे द्वारा समुद्भूमश्रेव तपसः परमं सत्यम् अथ तत्र समेस्तास्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। कहते हैं प्रजापति यानी अपने पिता के कहने पर राजकुमारी सती ने 1,00,000 कमल पुष्प एकत्रित करके और उन पर विष्णु नाम लिखा। लेकिन कहते हैं जिसकी रग रग में महादेव बसे हैं, भला दूसरा नाम कैसे आ सकता है। उसकी जिह्वा पर लिखना था विष्णु नाम और लिख गया शिव नाम। दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए कि ये मेरी पुत्री है, समय से पहले ही उस कार्य को कर देती है। लेकिन जब अभिषेक कर रहे थे नारायण का उन पुष्पों से, तो शिव नाम देखा तो क्रोधित हो गए। उन पुष्पों को फेंकने के लिए कहा। नंदी बाबा गए, एक भक्त की अर्जी को लेकर के भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। लो भोलेनाथ, आपके भगत ने भेजा है, अब आप संभालें। महादेव के नाम से अगर हम कुछ भी करते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे शुभ कर्म हो, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे दान इत्यादि क्रियाएं हो, उसको किसी न किसी सहारे से कोई न कोई भक्त पहुंचा ही देता है महादेव तक। नंदी ने पहुंचाया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा प्रभु हमको ये बात समझ में नहीं आ रही आपकी। कौन सी बात? सूत जी कहते हैं कौन सी बात? बोले भोलेनाथ तो बैरागी थे। बैरागी जाने भैया? संत महात्मा थे, सन्यासी थे, फिर इनको क्या आवश्यकता पड़ी जो माता सती के साथ में विवाह हुआ? बड़ी सोचने की बात है। संत महात्माओं की तो कोई गृहस्थी होती नहीं है, और वो तो अघोरी नाथ है, अखंडानंद महादेव। फिर भोलेनाथ ने विवाह क्यों किया? जरा विस्तार से बताएं। बोले एक तारकासुर नाम का राक्षस था। तदा दैत्यो तारकासुरः तपा घोर शिव शंकर वरम मन्ये अमरनाथम पृथ्वी वार्षवसो कृता। एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था। महादेव का घोर तप किया था उसने। जब महादेव प्रसन्न हुए, बता भगत तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे अमरत्व का वरदान दे दो, यानी अमर कर दो। भोलेनाथ ने कहा भक्त इस पृथ्वी का नियम है कि जहां यहां पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो है एक दिन। चाहे उसकी उम्र निर्धारित करवा सकते हो आप, अपनी उम्र जो है वो बढ़वा सकते हो, लेकिन मृत्यु तो होनी है। अमरत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। उसने कहा प्रभु अमरत्व का तो वरदान चाहिए था, इसीलिए तप किया। बोले ये सोच ले कि तेरी मृत्यु किसके द्वारा हो। तो कहते हैं जब भगवान के सामने अगर भक्त अपनी चतुराई चलाता है ना, तो वो हमेशा मात खाता है। मात खाए दशानन महान भक्त ने अपनी विद्वानता के सामने, अपनी समझ के सामने, और यहाँ पर मात खा रहा है ये तारकासुर नाम का दैत्य। उसने दिमाग लगाया कि भोलेनाथ तो बैरागी हैं, क्यों ना मैं इनके पुत्र के द्वारा मृत्यु का वरदान मांगू। ना तो ये जीवन में कभी विवाह करेंगे और ना ही इनके कोई संतान होगी, और जब संतान ही नहीं होगी तो मुझे कौन मार सकता है, मैं तो वैसे ही अमर हो जाऊंगा। ठीक है प्रभु आप वरदान दे दो, मेरा वध जो है, मेरी मृत्यु आपके बड़े पुत्र के द्वारा हो। भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और चल दिए। अब तो तारकासुर बड़ा खुश। बोले कि नाम तो सुना था ये भोला है, लेकिन सत्यता यह कि इसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। किसने इसको त्रिलोकीनाथ बना दिया, किसने संहार करता बना दिया। और भोलेनाथ कह रहे हैं लास्ट का काम तो मेरा है, एक क्षण में कर डालूंगा।
ये सांसारिक मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा परास्त होते हैं और भगवान के प्रति जो बुद्धि चलाता है मामला गड़बड़ रहता है और खुद को समर्पित कर देता है तो कहते उसके वारे न्यारे रहते हैं। खुद को महादेव को समर्पित कर देता है, जाकर के महादेव के चरणों में अर्पित हो जाता है। बाबा आज से मेरी नैया, मेरा जीवन, मेरा परिवार पूरा तेरे भरोसे, तू जाने तेरा काम जाने। घबराने की बात नहीं होती। और सत्यता है, क्यों घबराऊं, क्यों घबराएं? जिसकी नैया, जिसकी गाड़ी महादेव के सहारे चलती है उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन नैया बोल चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। हर शंभो जब मुझको पड़ती है दरकार, बाबा हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, बाबा हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, बाबा हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, बाबा हमेशा रहता है तैयार। शिव ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शिव ने मुझ पर किया बहुत उपकार। शिव ही मेरे जीवन का आधार। शिव ने मुझ पे दिया बहुत उपकार, शिव ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। हर शंभो
के बादल जब जब मंडराते, शिव का नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शिव का नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शिव का नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शिव का नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का नाम वो कर पाते, कभी दोबारा नजर भी ना आते। बाल विवाह का नाम कर पाते, कभी दोबारा नजर बनाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर न वो आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी नजारा नजर न आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शिव आ जाते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। तेरी ये जीवन नैया, तेरी ये जीवन नैया, तेरी ये जीवन नैया, तेरी ये जीवन नैया। डोला चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, तेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, बोलो शर्म का बात की। क्यों घबराऊं मैं, मेरी ये जीवन नैया, मेरी ये जीवन नैया, मेरी ये जीवन नैया, बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं जिनकी नैया भोलेनाथ के सहारे चलती है, उनका जीवन में कभी बाल बाका नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ का नाम सुमरन करने से कष्ट नहीं आते, कष्ट आते हैं, लेकिन उनको सहन करने की क्षमता मेरे भोलेनाथ प्रदान करते। इधर तारकासुर ने दिमाग लगा लिया अपना कि ना तो इनका विवाह होगा भोलेनाथ का, ना संतान होगी, और ना ही मैं कभी मरूंगा। मुझे कोई मारने वाला ही नहीं होगा तो मैं मर कैसे सकता हूं, मैं तो अमर हूं। भोलेनाथ ने कुछ सोचा ही नहीं। सही बात है, भोलेनाथ कभी सोचते ही नहीं भक्तों को वरदान देने में। एक कलयुगी भगत का पाला पड़ गया एक बार भोलेनाथ से।
भोलेनाथ का पाला पड़ गया। एक कलियुगी भगत से किसी संत महात्मा से जाकर के पूछा, बोले प्रभु ये बताइए कि इस कलयुग में सबसे जल्दी कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? और ये तो बालक भी जानता है कि एक लोटा जल से, एक बेलपत्र से, एक आंकड़े के पुष्प से जो कोई पसंद नहीं करता, मेरे भोलेनाथ रीझ जाते हैं उससे। उसने कहा मेरे भोलेनाथ है, महादेव ऐसे हैं कलयुग में, वो बहुत जल्दी भक्त पर प्रसन्न होते हैं। मैं तप करूं तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। कहते हैं कि संत की वाणी को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए महादेव भगवान को आना पड़ता है। अगर संत के मुख से निकल जाए आशीर्वाद में कि जा तुझे परमात्मा मिलेंगे या कोई भी शब्द, तो कहते हैं वो पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। उस भगत ने कहा क्या मैं तप करूं, तपस्या करूं तो भोलेनाथ मुझे मिलेंगे? बोले बिल्कुल मिलेंगे। कितना समय लगेगा? बोले वो तो तेरे श्रद्धा के ऊपर है, तेरे मन के ऊपर है। अगर तेरे हृदय से एक बार में ही आवाज निकल जाए और भोलेनाथ के कानों तक पहुंच जाए तो एक बार में ही आ जाएंगे। कहते हैं उसने जाकर के महात्मा की बात मान करके और भोलेनाथ को स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र दे दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र दे दिया। कहते ही सारे पापों को नाश करने वाला है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अपनी संतान से और आप भी बड़ों के सम्मान में ये हाय, प्रणाम, नमस्ते, इनकी बजाय तो आप भोलेनाथ को सिमर लें, हाथ जोड़ करके कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उससे कल्याण हो जाएगा। हमारे भैया जी ने बड़ा सुंदर एक भजन बनाया था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को लेकर के। जरा एक लाइन आप गुनगुना करके और सभी से उच्चारण करवाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से मिट जाते हैं ये सारे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोले। शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहु से पार लगाने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो संकट सबके हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अकाल मृत को हरने वाला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये अंतरायण से उच्चारण करवाइए। पहले आप बोले, ये सब बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उच्च स्वर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा विष्णु नारद बोले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। ये कुछ भी बोले लेकिन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। मुरलीधर की मुरली बोले पंडित जी भी साथ में बोले सारे भक्त भी साथ में बोले रमाकांत जी साथ में बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री बोली शंकर भगवान की। कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपने से भव सागर पार हो जाते हैं, भोलेनाथ की प्राप्ति होती है। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का कहाँ से पता लगा? इस श्री शिव महापुराण से। नहीं, पहले यहाँ तक जानता था केवल ओम नमः शिवाय, इससे ज्यादा जानते थे क्या? इसको जागृत किया भोलेनाथ की कृपा ने, जो प्रदीप मिश्रा जी श्री शिव महापुराण लेकर के आए और पीछे से हम जैसे भक्तों पर महादेव ने कृपा की, जो हम भी लगे रहे। 80% तो काम कर चुके हैं प्रदीप मिश्रा जी शिवमय बनाने का, इस कलयुग में शिव युग लाने का। 20% बचा है, उनको महादेव हमारे द्वारा पूरा करवा सकते हैं। तारकासुर ने वरदान ले लिया और भोलेनाथ दे करके चले गए। अब तो तारकासुर ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले देवलोक को अपने कब्जे में लिया, देवलोक पर चढ़ाई की। और जो देवताओं का राजा था ना, वो सिर्फ ऐसा राजा था कि अगर उसका साथ देने के लिए, यानी उसकी टीम भारी पड़ रही है राक्षसों पर, तो सबसे आगे लड़ने के लिए रहता। अगर एक भी देवता परास्त हो जाता तो कहते गद्दी छोड़ करके भाग जाता था। ऐसा था देवराजेंद्र। तारकासुर ने चढ़ाई की देवराजेंद्र पर, छोड़ करके भाग गया। पाताल लोक पर तो दैत्यों का वैसे ही आधिपत्य है, पृथ्वी लोक को भी अपने अधीन कर दिया। ये तारकासुर नाम का असुर ऐसा हो गया कि जितने भी यज्ञ हो रहे हैं इस पृथ्वी पर, सबको बंद कराइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन देवताओं के पास में जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो कहीं और से नहीं आती, या पेट से ये सीख करके नहीं आते।
वो शक्ति मिलती है, हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उनसे। जो यज्ञ में आहुति देते हैं वो देवताओं को प्राप्त होती है और उससे उनके अंदर शक्ति बनती है, जो दैत्यों से लड़ने का साहस रखते हैं। भगवान सारा ब्रह्मांड देवताओं के अधिपति कर रखा है, लेकिन वो देवता भी काम करते हैं तो किसके इशारे से? भोलेनाथ के इशारे से। जब तक भोलेनाथ का इशारा नहीं हो सकता, एक भी देवता कहते हैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। हाहाकार मचा दिया। जहां भी यज्ञ आदि होते हैं, वहां पर जाकर के विघ्न डाल देना, यज्ञ बंद करवा देना, ऐसा कार्य था। किसी ने जाकर के कह दिया इस तारकासुर से कि दक्ष की जो छोटी पुत्री है सती, उसके साथ महादेव का विवाह होना है। दक्ष प्रजापति की जो छोटी पुत्री है सती, उसके साथ महादेव का विवाह होना है। तारकासुर ने सोचा असली बेटा इधर कैमरा चलता है मैया, अगर आपको काम है तो फोन करके बता दो बेटे को। बेचो हो जाता है बीच, मुझे बता दो, मैं फोन से कह, इससे कह दूं माइक से। अरे मैया बोलिए शंकर भगवान की। तारकासुर ने सोचा कि ये सती जो दक्ष की पुत्री है, अगर इससे महादेव का विवाह होना है तो क्यों ना इस सती को ही मार दिया जाए। इस सती को मार दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। माता सती कभी भी भ्रमण करने के लिए, कहते हैं जिस दिन से महादेव को देखा था चोरी छुपे जाती थी दधीची मुनि के आश्रम में, महादेव के दर्शन करने के लिए, माथा टिकाने के लिए। एक दिन की बात है कि शिव दधीची मुनि के आश्रम में जा रही थी। इसने एक तृणाव्रत नाम का राक्षस था। ये वही राक्षस था जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, बबूढ़ा। ये वही तृणाव्रत था, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। और वहां पर जैसे ही माता सती का पीछा किया, शिव नाम निकला मुख से सती के। पहले अगर कोई आपदा आती थी पिताजी को पुकारती थी, लेकिन जब से शिव का दर्शन किया मुख से भोलेनाथ निकला और भोलेनाथ ने आकर के माता सती की रक्षा कर दी, राजकुमारी सती की रक्षा कर दी। तृणाव्रत का सामना करने के लिए सती को अपने हाथ से पीछे की ओर किया तो कहते हैं बाह पर त्रिपुंड का निशान बन गया। माता सती के, राजकुमारी सती की बाह पर त्रिपुंड का निशान बन गया। उस त्रिपुंड के निशान को देख करके माता सती गदगद हो जाती कि ऐसा इस महादेव के अंदर है क्या जो मुझे अपनी ओर खींचता है। सत्य कहते हैं महादेव के भक्त कि महादेव तो प्रकांड है, महादेव तो शिव कहते हैं महादेव तो इस जगत चराचर में है और देवों का देव है और निराला देव है। उसकी ओर देखती हैं। तृणाव्रत को महादेव ने थाम दिया। सती आई घर पर, महल में अपने कक्ष में, लेकिन कक्ष में रहती है कुछ भी करती हैं, शिव का नाम और शिव की महिमा और शिव की छवि हर वक्त दिमाग में रहती है। दक्ष को पता चला एक बार, हाँ देख लो कौन सी है, देख लो कहा जा रहा है, देख लो। दक्ष ने जब देखा कि ये सती शिव की ओर प्रेरित हो रही है तो सोचा कि हो सकता है किसी ने इसको बहका दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए शिव की ओर अग्रसर नहीं होने दूंगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने और नारायण ने साफ साफ कह दिया था दक्ष प्रजापति से कि तेरे घर में आदि शक्ति जन्म लेकर के आएगी, तेरी पुत्री कहलाएगी और तू शिव से छेड़छाड़ मत कर और उनके बीच में कभी मत आना, नहीं मामला बिगड़ जाएगा, दक्ष तेरा नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दक्ष प्रजापति ने संहारकर्ता से बैर ठान लिया। दक्ष प्रजापति ने संहारकर्ता से बैर ठान लिया। और बैर कैसा
कि अपनी पुत्री यानी शिव और सती के बीच में आना प्रारंभ कर दिया। उसने सोचा कि यहाँ तो मामला गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो ये सती मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाए। इसलिए उनका मन बांटने के लिए उन्होंने क्या किया कि बसंत उत्सव यानी बसंत पंचमी आ रही थी, बसंत उत्सव मनाया जा रहा था। उन्होंने कहा बोले इस बार बसंत उत्सव ऐसा मनाना है जो सबको अच्छा लगे, सभी मेहमानों को बुलाओ, देवताओं को भी बुलाओ, उसमें गंधर्वों को भी बुलाओ जो नाचने गाने वाले होते हैं, सबको बुलाओ और आनंद के साथ में ये 5 दिन का त्योहार मनाओ। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। इसका कार्यभार सौंप दिया अपने जमाई को, और जमाई कौन से? चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है ना हमको दिखाई देते हैं रात्रि में, ये दक्ष प्रजापति के जमाई हैं। इधर चंद्रमा से कहा बोले इसका कार्यभार आप संभालेंगे, मैं बाहर जा रहा हूं। दक्ष प्रजापति तो निकल गए। कहते हैं उस बसंत उत्सव के अंदर जितने भी गंधर्व देवता सभी ने अपना अपना भाग लिया। गंधर्वों ने गायन की प्रस्तुति दी, और कहते हैं बीच में आकर के किसी ने कह दिया बोले सती का भी स्वर अच्छा है, सती के द्वारा भी कोई प्रस्तुति लो। तो कहते हैं जैसे ही माता सती प्रस्तुति करने के लिए गई, भोलेनाथ का ध्यान आया, और अचानक से जो भोलेनाथ का सबसे प्रिय राग है शिवरंजनी, उसका वादन प्रारंभ हो गया। और जब शिवरंजनी राग बजता है तो ना चाहते हुए भी महादेव को आना पड़ता है, महादेव को आना पड़ता है। दक्ष महल में आए और राजकुमारी सती के साथ में नृत्य किया, और सती इस प्रकार से खो गई यानी शिवमय हो गई। दोनों का स्वरूप बन गया अर्धनारीश्वर महादेव का। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की जय हो। जब शिवरंजनी राग दक्ष महल में गूंजा ना, चंद्रमा तो समझ गए कि मामला गड़बड़ है। भोलेनाथ विराजमान है इस दक्ष महल में, किसी ने अपना मुख नहीं खोला। उस टाइम पर अचानक से दक्ष प्रजापति आ जाता है। उसने देखा कि ये महादेव, ऐसा ना हो जो पिता ने कहा है, मेरे पिता ने जो लिख रखा है वो बात सच हो जाए। इस बार मैं अपने पिता की लिखी हुई को गलत साबित कर दूंगा। जहां चाहूंगा अपनी पुत्री का विवाह मैं वहां पर करूंगा। और ये सत्य बात है, जहां पर माता पिता विवाह करते हैं वहीं पर संतान को करना चाहिए। आज का समय कुछ और बदल रहा है। माता सती के एक दिन कहा, दक्ष प्रजापति ने बुलाया, पुत्री जितनी मेरी तुझसे कामना है बाकी की 59 पुत्रियों से नहीं है, क्या तू मेरा एक काम कर सकती है? कहो पिताजी। बोले ऐसे नहीं, तुझे वचन देना होगा, हाथ में जल लेकर के संकल्प करना होगा। राजकुमारी सती इतना स्नेह करती थी अपने पिता से, बिना कुछ सोचे हाथ में जल लेकर के, बताओ पिताजी क्या करना है? बोले ये वचन दे दे, ये संकल्प दे दे कि जहां पर मैं कहूंगा वहां पर तू अपना विवाह करेगी। बेटा मैंने तुझको पाला पोसा, क्या मेरा इतना भी दायित्व नहीं बनता? राजकुमारी सती ने कुछ सोचा नहीं, जल पिता के हाथ में छोड़ दिया। पिताजी मेरी वजह से आपका सिर कभी नीचा नहीं होगा। सत्यता ये कि जिस दिन जिस घर में बालक का जन्म होता है उस घर परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज हमारे घर पर संतान जन्म लेकर के आई है, न जाने संतान पाने के लिए क्या क्या मन्नतें मांगते हैं माता पिता, न जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं, और वही संतान बड़ी होकर के अपना रंग दिखा देती है। वही संतान बड़ी होकर के अपना रंग दिखा देती है। आजकल तो सरकार ने भी अथॉरिटी दे रखी है, 18 साल का बालक हो गया, अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां विवाह कर सकता है। जैसे संतान की कामना होती है ना कि मेरे पिता और मेरी माता मैं जहां कहूं वहां पर मेरा विवाह करें, ऐसे ही अपनी माता पिता की भी संतान से कामना होती है
कि हमने इसको पाला पोसा, ये ऐसा काम करे जो हम सिर ऊपर करके हमेशा चले। लेकिन संतान हमारी क्या करती है, बड़ी हुई और झूठ मूठ का प्रेम अगर किसी का दिख जाता है, उसके साथ में ऐसा काम कर देती है कि जो सीना तान करके चलते थे माता पिता, और उनकी वजह से हमेशा सिर नीचे करके चलते हैं, नजर नीचे करके चलते हैं। ऐसा क्या बुरा काम कर दिया उन माँ बाप ने, आपको पाल करके पोस करके कि 18 साल तक उनके साथ में रहे, उनकी कमाई का अन्न खाया और समय निकला लात मार करके निकल गए। ये माता सती और भोलेनाथ की कथा भी इसी ओर व्याख्यान करती है। संतान को भी चाहिए कि हमारे माता पिता न जाने कैसे कैसे पाल पोस करके हमको बड़ा करते हैं, न जाने किस स्थिति में इन्होंने हमको पाला है, न जाने कैसे पढ़ाया होगा, कहां से लाए होंगे धन। कहते हैं जिस घर का मालिक होता है पिता, जिस घर का मालिक होता है पिता, अपने लिए बनियान तक नहीं खरीद सकता। वो कमा करके लाएगा, सोचेगा पहले संतान के लिए लेकर के जाऊं, और उनकी संतान समय आने पर हम उसके बिना रह नहीं सकते। ये और कहते हैं किसी से झूठा मूठा प्रेम हो जाए, हम उसके बिना रह नहीं सकते। क्या खा कर रहोगे बचपन का प्रेम, तुम लात मार करके छोड़ करके जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। हमारी कन्याएं, हमारी संस्कृति, हमारे पहनावे को छोड़ करके विदेशी पहनावा अपनाने लग रही हैं, विदेशी पहनावा अपनाने लग रही हैं। लेकिन विदेश में जाकर के देखो कि भारतीय संस्कृति को कितने देश अपना चुके हैं। भारतीय पहनावा पहनते हैं, जो कहते हैं ना छोटे छोटे कपड़े विदेशों में पहनते थे, आज हमारे इस सनातन देश में पहन रहे हैं, और विदेश में जो सनातन में वस्त्र पहनते थे उनको पहन रहे हैं। भगवान को मानते नहीं है हमारे नए बालक, और विदेश में जाकर के देखो कि भोलेनाथ और ठाकुर जी के नाम की दीवानी है पब्लिक। बालक बड़ा हो जाए, बालक बड़ा हो जाए जब तक ठीक रहता है, जब तक उसका विवाह ना हो जाए। विवाह होते ही और न जाने क्या होता है, तुरंत लेकर के अलग हो जाता है। क्या उनका यही दायित्व है? जैसे संतान की कामना रहती है कि हमारे माता पिता मुझे पढ़ लिख करके बड़ा बनाए, योग्य आदमी बनाए, मेरा जीवन बनाए, ऐसे माता पिता की भी कामना रहती है कि हमारी संतान हमारे बुढ़ापे में सहारा बने, बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन विवाह होने के बाद में ठोकर लगा देते, जाओ यहाँ से। किसी कन्या ने कहा था कि अगर बेटियों की कहते हैं अगर माता पिता की जिम्मेदारी अगर बेटियों को सौंप दी जाए, माता पिता की जिम्मेदारी अगर बेटियों को सौंप दी जाए, तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जा सकते। सही बात है ना भैया? अगर बेटियों को माता पिता की जिम्मेदारी अगर बेटियों को सौंप दी जाए, तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जा सकते। लेकिन मेरा उन बेटियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपनी ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर को माता पिता समझें, माता पिता का दर्जा दें, तो इस दुनिया में कहीं आश्रम, अनाथ आश्रम आपको मिल ही नहीं सकते। अनाथ आश्रम कोई वस्तु होती है, कोई चीज होती है, देखने को नहीं मिलेगी, जाने की तो बात छोड़ो। और उन्हीं घर में ज्यादा कलेश होता है आज के समय में, जिस घर में बेटियों की पूछ होती है और बहुओं का कदर कायदा नहीं होता। मेरी उन सासू माओं से भी निवेदन है कि जैसा दर्जा अपनी बेटी को देते हो, वैसे ही बेटी बहू को मान करके चलें, तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आ सकती, कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन करते क्या है, बेटी को बेटी माना जाता है,
बेटी की ससुराल में अगर कोई जाकर के काम के लिए कहे बेटी से, तुरंत फोन पहुंच जाता है मेरी छोरी काम नहीं करेगी। और दुनिया से शिकायत करते हैं कि मेरी बहू काम नहीं करती है, काम चोर है। एक बेटी जाती है तो दूसरी बेटी घर में आती है। अगर प्रेम बनाए रखना है उस परिवार में तो आपको बहू को बेटी का दर्जा देना होगा। राजकुमारी सती ने वचन दे दिया, और इधर जब वचन दिया कि जहां पिताजी आप कहोगे वहां पर मैं विवाह करूंगी अपना, जहां आप कहोगे ना कि बेटी तू इसके साथ में विवाह कर, मैं वहीं विवाह करूंगी, ऐसा जीवन में कोई काम नहीं करूंगी जो मेरी वजह से एक राजा को अपनी नजर नीचे करके चलना पड़े। और इधर तो वचन दिया है, उधर नंदी बाबा ने लड़ना प्रारंभ कर दिया भोलेनाथ से। जो नंदी कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, आज नंदी महादेव से लड़ रहे हैं। शिव महापुराण कहती है कि प्रेम करो तो महादेव से करो, क्रोध करो तो महादेव से करो, क्योंकि प्रेम जब महादेव से करेंगे तो क्रोध किससे करेंगे हम? महादेव से करो, महादेव को सब स्वीकार है। भोलेनाथ अगर कुछ भी कहे नंदी से, नंदी तड़क करके जवाब देता है मुझ पर इंतजाम नहीं है तुम्हारा। क्या हुआ नंदी? बोले पड़ गई ना मन को ठंडक। अरे नंदी ऐसे क्यों बोलता है? अगर मैया कैलाश पर्वत पर आ जाती, हमको ममता मिल जाती एक माँ की, तुमने वो लालसा कभी पूरी नहीं की। कभी इन गणों से पूछा है, कभी हमसे पूछा है कि नंदी तू क्या चाहता है? हमारी भी लालसा थी एक माँ के आंचल में रहने की। तो नंदी मैंने किया क्या है वो तो बता। उधर माता सती ने अपने पिता को वचन दे दिया, संकल्प दे दिया। अगर संकल्प दे दिया तो संकल्प कभी टूट नहीं सकता। और माता आदि शक्ति इस कैलाश पर नहीं आ सकती। पड़ गई ना ठंडक आपको। कहते हैं भोलेनाथ का छोटा सा मुंह निकल आया नंदी की बातें सुन सुन कर। इधर भोलेनाथ ने क्या लीला की, भोलेनाथ ने समझाया नंदी को कि नंदी समय से पहले हार नहीं माननी चाहिए। मतलब अब हार की गुंजाइश है कहां? ना तो माता कहते हैं अपने पिता का वचन तोड़ सकती माता सती, और ना ही उनके साथ ना आपका विवाह हो सकता। तो बताइए क्या करें? इस रंग सामान अपने पास रखो। शाम को कन्यादान कैसे करोगे माता पार्वती का? जो आप सामान लेकर के आए वो अपने पास ही रखना। अच्छा नोटन को करेंगे ना? तुम्हारी तरफ से कितने गए? क्या बना जा? बोली शंकर भगवान की। नंदी से कहा भोलेनाथ ने, बोले नंदी तुझे सती चाहिए ना कैलाश पर? बोले हाँ। बोले अब मुंह से आवाज मत निकाल देना, जैसा मैं कहूं वैसा तू करते जाना। और वो क्या कृत्य किया भोलेनाथ ने? बोले आजा एक लीला करते। इधर दक्ष प्रजापति ने अपने ब्राह्मण और नाई ठाकुर को भेजा। पहले विवाह के लिए माता पिता नहीं जाते थे देखने के लिए रिश्ता, ना ही कोई सगा संबंधी जाता था। पहले जाते थे ब्राह्मण और नाई ठाकुर। जहां पर जो रिश्ता पसंद आया वहीं पर बात पक्की और वहीं विवाह होता था। नाई ठाकुर और ब्राह्मण का जमाना गया, माता पिता पर रिश्ता आया और माता पिता का भी अब जमाना जा रहा है। अब तो सीधी आवाज आए, पिताजी ये है पप्पू और मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। अब आप देख लो। अब पिताजी कहे तो कहे क्या? पहले जब शादी विवाह की बात चलती थी ना, आपस में भी बात करते थे कि बेटी बड़ी हो गई,
इसके विवाह के लिए कोई वर ढूंढो। इस बात को सुन करके छुप जाया करती थी बेटियां। अब तो टपर ही टपर जीव चला में। जब तक बेटी और जिसके साथ में विवाह हो रहा है एक दूसरे को देख नहीं लेते, जब तक विवाह ही नहीं करते, साफ पसंद नहीं है। पहले एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। अब तो ऐसी बीमारी चल गई है, हल्की सी बात चले कि फलानी जगह विवाह कर रहे हैं कन्या का, न जाने कहां थे दोनों के पास में नंबर आ जाए एक दूसरे के, रात भर लगे रहे। बवाल कहूं मैं, इनके मोबाइल ना है, बवाल है। इसने उल्लू बना करके रखा है लोगों को। उल्लू का स्वभाव क्या होता है कि दिन में सोना और रात्रि में जगना। रात को 4-4 बजे तक ही बवाल चल रहा है और दिन में सो रहे हैं। न जाने कहां से नंबर आ जाता है, 2 मिनट पे हाँ जी हूं जी, और 2-4 दिन में ही पूरी पोल पट्टी पकड़ाई इधर उधर की, और 5वें दिन रिश्ता कैंसिल। पहले देखते भी थे, नाम तक नहीं पता रहता था कन्या को और वर को कि हमारी कौन है, कहां से है। और अब तो जमानो ऐसा हो रहा है टेक्नोलॉजी को, जो फोन पर वीडियो कॉल हो रह जाए। पहले वो छोटो सो ना पिलर पिलर कर, तो वो तो बढ़िया हो कम से कम, अब तो केवल आवाज ही सुनाई देती। अब तो और चलो पहले नेट डलती थी, बड़ी महंगी पड़ती थी, करीबन 2007 के टाइम में मैं करवाता था 300 रुपए का रिचार्ज, जिसमें एक 1 GB मिला करती थी, 1 GB पूरे महीने की। और उसमें से भी 1 GB में से ये समझ लो 700-800 MB बच जाती थी, नेट खत्म नहीं होती थी। अब तो दिन में डेली का मेरा डेटा जाता है कम से कम 60 GB का, 50 GB तो ये खा जाता है यूट्यूब। उसके बाद में ये हमारे भैया सब खत्म करके के, और वो का बोले बात हॉटस्पॉट सब जोड़ जोड़ के चलाए, फ्री को उड़ाओ। बोलिए शंकर भगवान की। जब नाई और ठाकुर कहीं पर रिश्ते के लिए जाते, दक्ष प्रजापति की तरफ से, इस ब्रह्मांड में सब जानते थे सती और शिव का रिश्ता है। सती आदि शक्ति है और महादेव महाप्रलय है। इन दोनों के अगर बीच में कोई पड़ेगा तो ये समझ लो कि नष्ट हो जाएगा, नामो निशान तक मिट जाएगा। लेकिन दक्ष प्रजापति जानते हुए भी नहीं माना। जहां भी जाते रिश्ते के लिए, साहब आपके यहाँ बालक बताया है, राजा दक्ष की पुत्री है सती, तो जैसे ही सती का नाम सुनते हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। हमारी क्षमता नहीं है भैया संहार करता से वैर करने की, और इन दोनों के बीच में तो कोई पड़ेगा, मामला गड़बड़ है, सब मना कर देते। दक्ष प्रजापति बड़ा परेशान, रोज भेजता, रोज लौटाते। नाई ठाकुर, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं था जो हाँ कर दे कि हाँ हम रिश्ता कर लेंगे। पिता ब्रह्मा ने कहा प्रजापति से, प्रजापति आपसे मैंने कहा है कि शिव से बैर ना करो, ना करो। सती का विवाह महादेव के साथ में होगा, चाहे आप कितना भी यत्न कर लो। संसार की लेख मैं लिखता हूं, संसार का लेख मैं लिखता हूं, लेकिन मेरा लेख महादेव लिखते हैं। ऐसा माहौल बना दिया। कोई नहीं पढ़ना चाहता था शिव और सती के बीच में। ब्रह्मा ने समझाया, नहीं माने, तो नारायण और ब्रह्मा ने एक युक्ति बनाई, बोले ऐसे नहीं मान सकता ये दक्ष। बोले तो क्या, इसको ऐसी जगह फंसवाएं। दक्ष का मतलब होता है अभिमान। थोड़ी सी तो करेंगे। दक्ष का मतलब होता है अभिमान, और अभिमान को अगर लालच से मिलवा दिया जाए तो इसका अभिमान भी टूट जाएगा और उसका लालच भी मिट जाएगा। जिसको अगर अभिमान है
वो कभी सुधर नहीं सकता, और जिसको लालच है वो भी कभी नहीं सुधर सकता। और ये दोनों ना ही सुधरने वाले हैं। और कहते हैं जब करंट आपस में भिड़ता है ना तो फोल्ड होता है। नारायण ने इशारा कर दिया, ब्रह्मा जी बोले सुनो, बोले एक प्राणी है इस पृथ्वी पर जो आपकी पुत्री के साथ में विवाह कर सकता है, लेकिन उसकी संतान जो है कुरूप है। कुरूप जाना है, मलूक ना है, ऐसे समझो वेस्ट इंडीज को सो। बोले वो कौन है? बोले वो है पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि लालची बहुत है, वो है पुलस्त ऋषि, और उनका छोटा बेटा है सतभीष। उसके साथ में रिश्ता लेकर के जाइए, लेकिन हाँ वो लालची है, उसको जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। ये दहेज की प्रथा आज से नहीं चली है, यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। बोला पुलस्त ऋषि का बेटा है सतविष, लेकिन पुलस्त ऋषि को कुछ देना पड़ेगा। और सतविष बड़ा ही प्रकांड विद्वान था, वो जानता था शिव और सती के बारे में, लेकिन पिता के सामने मुंह नहीं खोलता था। और सत्य बात है, पिता के सामने संतान को पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुंह खोलना तो बड़ी बात है, आज की संतान तो जबान लड़ाती है, पिता से सीधा कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है। ऐसी जो संतान होती है ना, मेरा तो मन करता है कि कट्टे में बांध करके कुटाई करूं। मुंह खोलते हुए भी शर्म नहीं लगती कि तुमने हमारे लिए किया क्या। लेकिन सतविष विद्वान होते हुए भी पिता के सामने नहीं बोलता था। दक्ष प्रजापति स्वयं गए, मुझे पुत्री का रिश्ता करना है। ब्रह्मा ने कह दिया सतविष मान तो जाएगा, लेकिन वो कुरूप है, सुंदर नहीं है। बोले जैसा भी हो, काना लूला लंगड़ा चलेगा, लेकिन शिव के साथ में सती का विवाह नहीं हो सकता। ऐसा भाव बना दिया, और जाकर के पहुंचे सतविष के पास में, रिश्ता फाइनल कर लिया। पुलस्त ऋषि ने कहा सुनो, हम तो रिश्ता कर लेंगे, लेकिन हमने सुना है कि सती शिव की अर्धांगिनी है। इन दोनों के बीच में जो आएगा आप जानते हैं क्या होगा, लेकिन इस रिस्क को लेने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे क्या मिलेगा? बोले आप बताइए क्या चाहिए? बोले मुझे आपका आधा राजपाट चाहिए, और आज से ही आपके महल में रहेंगे हम। बोले ठीक है। दक्ष प्रजापति ने आधे राजपाट के लिए हाँ कह दिया। दूसरे दिन सतविष और पुलस्त ऋषि दोनों पहुंच जाते हैं उनके महल में। तो कहते हैं रिश्ते के लिए जाकर के कह दिया, दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी को, प्रसूति को, माता सती की माता जी हैं, उनका नाम है प्रसूति। बोले मैंने पुत्र देख लिया है, वर देख लिया है पुत्री के लिए। बोले कैसा है जरा दिखाओ तुझे। बोले प्रातः आएगा। मैया ने पुत्री को कह दिया बेटी जल्दी से तैयार हो जाना, आज लड़का और लड़की का पिता आ रहा है देखने के लिए। ठीक है साहब, बन जाएगी व्यवस्था। लड़की का विवाह केवल पिता ही फाइनल नहीं करता, असली विवाह फाइनल करती है मैया। अगर मैया की समझ में आ जाए तो ठीक, ना आए तो चाहे कितनों भी करोड़पति सही। सतविष जैसे ही सामने पहुंचा, दक्ष प्रजापति ने कहा ये है पुत्र, इसके साथ में सती का विवाह करना है। जैसे ही माता प्रसूति ने देखा और मामला पे गड़ गया, सुनो जी मेरी छोरी बिल्कुल कुंवारी मर जाए, लेकिन इसके साथ में विवाह नहीं करे। तुमको शर्म नहीं आई? कहाँ मेरी दूध जैसी लड़की और कहाँ ये काला कलूटा। सतविष के मुख पर लहसा था आधे पर। अब आप अंदाजा लगाइए कि आधे मुख पर लहसा हो वो लाल वाला, तो वो कैसा लगता होगा। डर लगा था उसे देखकर, चाहे कुछ भी हो जाए विवाह नहीं होगा। मेरी छोरी को बैठे रहने दो। मैं नहीं कहती शिव के साथ में विवाह करो, लेकिन विवाह करना भी जरूरी नहीं है। मामला बिगड़ गया। दक्ष प्रजापति ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा अब क्या करूं? हाँ तो कर दिया। यहाँ पर प्रसूति ने मामला बिगाड़ दिया। जो जीवन में कभी उच्च स्वर में नहीं बोलती थी, आज उसने उल्टे सीधे जवाब दिए। ब्रह्मा जी ने कहा बोले चिंता मत करें, ये काम तो हो सकता है, ये सतविष जो है सुंदर हो सकता है, ये सतविष जो है सुंदर हो सकता है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले काम क्या? बोले यहाँ से कुछ ही दूर
ऋष्यमुख पर्वत पर एक मूर्तिकार रहता है जिसका नाम है रुद्र। तो बोले मूर्तिकार से मुझे क्या करना? बोले पहले पूरी बात सुन, पहले पूरी बात सुन। वो रुद्रा रहता है वहां पर मूर्तिकार। अगर वो सुंदर मूर्ति बना दे इस सतविष की, तो ये सतविष सुंदर हो जाएगा और इसके साथ में सती का विवाह तू कर सकता है। बोले अच्छा ऐसी बात है, सुनो। सैनिकों को बुलाया, बोले उस रुद्रा को बुलवाया जाए। ब्रह्मा जी बोले सुन तो ले पहले पूरी बात। पहले नंबर तो वो रुद्रा के पास में अगर यहां से कोई से जाएगा तो मिलने वाला नहीं है। वो मन का चंडा है और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और सत्यता यह कि वो रुद्रा कोई और नहीं, महादेव थे। लीला कर रहे थे वो तो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सुन, पहले नंबर तो कोई सैनिक नहीं जाएगा या कोई तेरा नौकर नहीं जाएगा, तुझे खुद जाना पड़ेगा और अकेला। और उसके सामने राजाशाही मत दिखा देना। चरणों में पैरों में तेरे खड़ाऊ भी नहीं होने चाहिए, ऐसा जाना बिल्कुल गरीब। अगर वो मान जाए मन का चंडा है तो ये समझ ले मूर्ति बना दे प्रसन्न होकर के, तो सतविष को सुंदर होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तूने अपना ठाट वाट दिखाया तो मामला गड़बड़, वहीं से भगाएगा। उसका एक नौकर है जिसका नाम है सेवक राम, उससे बचते रहना। और वो सेवक राम कोई और नहीं, नंदी महाराज। नंदी महाराज से कह दिया भोलेनाथ ने, देख आज दक्ष प्रजापति आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। और दक्ष प्रजापति से तो वैसे 36 का आंकड़ा था, क्योंकि दक्ष प्रजापति बुराई करता था, बुराई पसंद नहीं थी उसको, नंदी को। मन ही मन कह रहा है चिंता मत करो बाबा, ऐसा स्वागत करूंगा जो जीवन में याद रखेगा, आने दो। इधर प्रातः होते ही दक्ष प्रजापति चल देता है रुद्रा से मिलने के लिए, और वो भूल गया। जो राजा होते हैं ना, कहते हैं ना जो चोर होता है, चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। ऐसे दक्ष प्रजापति का हिसाब, अपने हाथी घोड़े और सेना लेकर के निकला। नारायण ने देखा कि मामला गड़बड़ है। लक्ष्मी जी से कहा सुनो, इसको वहां तक आप पहुंचाइए, भोलेनाथ तक आप पहुंचाइए। बोले कैसे? बोले कुछ न कुछ लीला कर दो। माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी मैया का वेश बना लिया और लठिया टेक टेक करके चलने लगी। चलते चलते कहते रुद्रा ने देखा कि हमारी ओर आ रहे हैं, वो तो अपने ध्यान में मगन थे। दक्ष प्रजापति ने देखा इस मैया से पूछू कि वो रुद्रा कहाँ रहता है। मैया, ओ मैया, हमने सुना यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर कोई रुद्रा नाम का रहता है, हमें तो यहाँ से वो पर्वत ही नहीं दिखाई दे रहा। बोले रुद्रा वो मूर्तिकार? बोले हाँ। बोले तुमको नहीं दिख सकता, क्यों? बोले हाथी पर जो बैठे, हाथी पर बैठ करके रुद्रा अगर दिख जाए ना, तो ये धनाढ्य लोग जो हैं वो तो रुद्रा को अपने घर ही ले जाए। मतलब बोले वहां हाथी से नहीं दिख सकता, नीचे आओ। नीचे उतार लिया दक्ष प्रजापति को। अब दिखा? बोले अभी भी नहीं दिखा। बोले दिखेगा कहां से? चरणों में चप्पल जो पहन रखी है, उतारो इनको। चप्पलें भी उतरवा दी, अभी भी नहीं दिखा। बोले वस्त्र ऐसे अलंकारों से जड़ित गहने पहने हुए कहां से दिख जाएगा, इनको उतारो। सब उतरवा दिया, केवल एक वस्त्र में रख दिया जो कटी वस्त्र होता है। बोला अब देखे जरा, देखो तो कहते हैं वो पर्वत दिखने लगा। बोले वो रहा। बोले चले आओ पीछे। दक्ष प्रजापति ने सेना को इशारा किया, बोले इसको लेकर के मता नहीं, अभी जो दिख रहा है ना वो गायब हो जाएगा। कहते हैं हजारों मील चलवाया उस दिन माता लक्ष्मी ने उनको, और हजारों मील जो राजा कभी भी लघु शंका करने के लिए अपने पैरों से नहीं जाता था, आज उसको पैदल पैदल चलाया, नस नस ढीली कर दी। और सेवक राम तैयार है कि आजा बेटा। ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, सेवक राम वहां पर दरवाजे पे ही खड़े हैं और कहते हैं इतना सुंदर स्वरूप था नंदी महाराज का, वेश बदल रखा था। दक्ष प्रजापति को लगा कि ये है शायद रुद्रा। अरे रुद्रा भैया,
और जैसे रुद्रा नाम लिया, नंदी ने मुड़ करके देखा, कौन है ये महामूर्ख जो मेरे स्वामी का नाम उच्चारण करता है। तड़क करके बोला उस दक्ष प्रजापति के यहाँ कि इस संसार में उसके बनाए हुए नियम चलते थे। दक्ष प्रजापति सन्न रह गए। अरे तुझे शर्म नहीं आती? जिनको देवता भी भजते हैं तो उनका इस तरीके से नाम लेकर के अपमान कर रहा है। माता लक्ष्मी बोली, सेवक राम शांत शांत, ये रुद्रा नहीं है, ये सेवक राम है, उनके सेवक। इनको रुद्रा से मिलना है, इनको रुद्रा से मिलना है। बोले हाँ मिलना है। बोले पहले मुझे स्वामी के लिए दाल टिक्कर बनाने हैं। एक मटका रखा था, खाली हाथ में पकड़ा दिया, नीचे भर के लाओ। दक्ष प्रजापति को घड़ा पकड़ा दिया। बोले जाओ पर्वत से नीचे सरोवर है, उसमें से जल भर के लाओ, पहले दाल रोटी बनानी है स्वामी के लिए, उनको भोजन पवा करके जब सोचेंगे मिलवाएं या ना मिलवाएं। लक्ष्मी जी इशारे से कह रही है जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, जब ही रुद्रा मिल सकता है। और कह मैं ना कि मतलब को तो गधा भी बाप बनवाना पड़ेगा, मतलब को गधा भी बाप बनाना पड़े। लेकिन दक्ष प्रजापति सोच रहा है कि एक बार मेरा काम हो जाए, इस सेवक राम को तो ऐसा फांसी पर लटकाऊंगा जब बताऊंगा कि मैं कौन हूं। दक्ष प्रजापति पर्वत से नीचे गया, जल भर के लाया, ऊपर लेकर के आया जैसे तैसे, और सेवक राम के हाथों में पकड़ाया। सेवक राम ने घड़ा छोड़ दिया, खुद करके छोड़ा, घड़ा फूट गया। बोले बिल्कुल भी तेरे हाथ पैर में जान नहीं है क्या? कितना मूर्ख है, जब दोबारा भर के ला। बार बार में प्रजापति घड़ा लेकर के आए और सेवक राम फोड़ दे। लास्ट में दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़ दिया, क्षमा करो सेवक राम, अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे प्राण निकल जाएंगे अब की बार गया तो। सेवक राम बोले चल ठीक है, नवा तो सही कम से कम, जो मेरे स्वामी के नाम से ही चिढ़ता था, कम से कम नवा तो सही। इधर सेवक राम जब दाल रोटी बना रहे थे तो रुद्रा निकल करके आ गए। मैया को देखा, लक्ष्मी जी को पहचान के प्रणाम किया। कुछ कहते रुद्रा उससे पहले मैया बोल पड़ी, लक्ष्मी मैया प्रभु मुझे एक मूर्ति बनवानी है। मूर्ति बनवानी है? बोले हाँ। किसकी? बोले मेरी पुत्री थी, आज से 10 साल पहले वो मर गई, वो खत्म हो गई, लेकिन उसकी याद मेरे हृदय से नहीं जाती, मुझे उस पुत्री की मूर्ति बनवानी है। रुद्रा बोले अपनी आंखों में भाव लाओ, कैसी तुम्हारी पुत्री का स्वरूप था? और दक्ष प्रजापति इस कृत्य को देख रहा है, मूर्ति बना रहा है, और साक्षात वही मूर्ति बना करके बोले देखना मैया ये वही आपकी पुत्री की मूर्ति है क्या? बोले हाँ ये मेरी पुत्री की मूर्ति है। उसमें प्राण डाल दिए रुद्रा ने और मूर्ति को सजीव कर दिया, जीवित कर दिया, ले जाओ अपनी पुत्री। ये देख करके दक्ष प्रजापति के मन में बहुत श्रद्धा जगी। बोले वास्तव में काम का आदमी, प्रभु आपको मेरे महल जाकर के मूर्ति बनानी है। सेवक राम बोले कतई मूर्ख आदमी है क्या तू? तेरे नौकर लग रहे हैं, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? बोले ना, तो बोले शांत इशारे से कह दिया। बोले ठंड रखो थोड़ी सी। बोले मूर्ति तो हम बना देंगे और आपके महल जाकर के ही बना देंगे, चिंता ना करें। हम प्रातः आपके महल में आ जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ नियम है। सेवक राम इन राजन को नियम बता दो। सेवक राम बोले इधर आ जाओ, साइड में। बगल में ले गए और बोले याद रहेगा या लिख करके ले जाओगे? मतलब बोले जब मेरे स्वामी काम करे ना, तेरे महल में जाए, तो या तू किसी काम की मत कहना कि ये मूर्ति कब बननी है, किस समय बननी है, किस प्रकार बनेगी। जब वो चाहेंगे जब मूर्ति बनाएंगे, जब चाहेंगे जब खाएंगे, जब चाहेंगे जब सोएंगे। तेरी मूर्ति एक दिन में बने या पूरी जिंदगी में बने कोई पता नहीं। और उनको हस्तक्षेप पसंद नहीं है। अगर किसी काम की मेरे स्वामी कहते हैं तो वो काम तुरंत होना चाहिए। नाम मुख से निकल गई, मूर्ति छोड़ के चले आएंगे, जो बन जाएगी तेरी मूर्ति और हो जाएगा तेरी पुत्री का विवाह। और सत्यता यह है, फिर डोलना तू आराम से, फिर तो महादेव के साथ में विवाह होगा। यहाँ तक कह देते नंदी,
लेकिन दक्ष प्रजापति क्या करे, जिसकी उंगली दबी हो वो क्या करे, चुपचाप सहन कर लेता, लेकिन मन में सोच रहा है कि जिस दिन मेरा काम हो गया ना सेवक राम, तुझे तो हाथियों से कुचलवाऊंगा। और सेवक राम सोच रहे मन ही मन में, बोले अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रातः पहुंच जाते हैं भोलेनाथ पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं जब पहले ससुराल में देहली पर अगर जमाई कदम रखता है अंदर, तो उसका स्वागत पुत्री से करवाया जाता है, आरती करवाई जाती है। ये लोकाचारों की रस्म होती है और शुभ कर्म होते हैं, कहीं पर मैया करती है। इधर दक्ष प्रजापति ने स्वागत की तैयारी कर रखी थी रुद्रा की। उनकी माता प्रसूति थाली लेकर के खड़ी थी पूजा की आरती उतारने के लिए। रुद्रा बोले दरवाजे पर आकर के, सेवक राम आरती वही करेगी जिनका विवाह उस मूर्ति जिनके लिए बन रही है उसके साथ होगा। मतलब ये मूर्ति किसके लिए बन रही है, बोले सती के विवाह के लिए। बोले स्वागत में आरती सती ही करेंगे। दक्ष प्रजापति बोला ये कैसे हो सकता है। नंदी बोला बिल्कुल मूर्ख आदमी है क्या, तुझे बताया नहीं था कि मेरे स्वामी जो कहे वो करना पड़ेगा। क्षमा करना स्वामी, वो लक्कड़ मूर्ख ज्यादा है, उस राजा को उसी के महल में मूर्ख बोल देता। अब आप सोचो कि जो बड़ा आदमी है, एक राजा है, अगर उससे कोई ऊंची आवाज में बात करे तो फांसी तक हो जाती है, और यहाँ तो अपशब्द बोल रहे हैं नंदी। कहते हैं आरती सती से करवाई। महल के अंदर गए, भोलेनाथ ने कहा मूर्ति आज रात्रि में बनेगी। ठीक है प्रभु। दक्ष बोले ठीक है। बोलो उस सती को उस कक्ष में मेरे साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए उसके मन पसंद की तो मूर्ति बनानी है जिसका विवाह होना है। माता प्रसूति बोली ये क्या, विवाह होने से पहले ही कलंक लग जाएगा, कुंवारी कन्या और एक मर्द के साथ में कक्ष में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं सेवक राम से बोले भोलेनाथ रुद्रा, बोले सेवक राम हमको चलना चाहिए, चलो हमको कोई मूर्ति नहीं बनानी, बार बार में हस्तक्षेप हो रहा है। बोले सब के सब महामूर्ख है, इस घर में बना ले मूर्ति, कर ले पुत्री का विवाह, महादेव से विवाह होगा अब तो। दक्ष प्रजापति के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु रुको, क्षमा करना, जैसा आप गए। और कहते हैं रात्रि में मूर्ति बन रही है, और जब से नंदी को वचन दिया भोलेनाथ ने, तो नंदी तो साथ में रहते हैं, और जो वासुकी नाग हैं गले में, वो जबरदस्ती भोलेनाथ के साथ रहते हैं, कभी उतरते नहीं, लेकिन यहाँ पर उतार के आना पड़ा। वासुकी से रहा नहीं गया, सुबह से सांझ हुई। कहते दौड़ते दौड़ते चले आए, सेवक राम बाहर बैठे हैं। वासुकी छुप करके जा रहा था नंदी से, निगाह पड़ गई, वासुकी जरा रुको, कहाँ जा रहे हो। वासुकी सोच रहा है अब बाबा के दर्शन नहीं करने देगा। उससे जैसे नंदी के पास आया, रोना प्रारंभ कर दिया। नंदी बोला रो क्यों रहा है। बोले रोने की तुम मुझसे पूछते हो, जिस दिन बाबा तुमको अलग करेंगे ना खुद से, जब पता चलेगा आज कितने दिन हो गए बाबा के दर्शन नहीं किए, मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगा। अच्छा बाबा के दर्शन करने हैं। बोले हाँ। बोले चुपचाप से जाना, खिड़की में से चुपचाप से जाना और दर्शन करना, दर्शन करके भले आदमियों की तरह चुपचाप से आ जाना, मामला गड़बड़ मत करना, मैया है साथ में। बोले ठीक है। खिड़की में से बासुकी पहुंचे और भोलेनाथ के दर्शन किए। बासुकी से रहा नहीं गया, गले से लिपटने के लिए जैसे ही पहुंचे, भोलेनाथ ने एकदम कहीं सती की निगाह ना पड़ जाए, हाथ में दबाया और बगल में लटका लिया। कुछ देर हुई, नंदी दौड़े दौड़े आए, बाबा बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कोई विघन आई है यहाँ पे। बोले कोई विघन नहीं है, ये संभाल, इसको ले जा। हाथ से पकड़ा दिया, बोले ले जा। बोले तुझसे मना किया था ना गड़बड़। बोले बाबा जब सामने होते हैं ना नंदी भैया, बिना गले लिपटे रहा नहीं जाता। सत्यता है, बोले के भक्तों की कहानी है और दिल की व्यथा है कि अगर भोलेनाथ सामने आ जाए उनसे रहा नहीं जाता। ज्योतिर्लिंग होते हैं, शिव महापुराण यहाँ पर हो रही, में तो भक्तों को देखा साष्टांग लेट जाते हैं, ना तो ये देखते कि नीचे गंदगी है क्या है, क्योंकि जहाँ भोलेनाथ साक्षात बैठे वहां कोई गंदगी हो ही नहीं सकती।
बड़ी सुंदर मूर्ति बना रहे थे, और जब मूर्ति बना रहे थे माता सती पास में थी, गंध पहचान गई कि ये भोलेनाथ है। तुरंत पहचान लिया, बोले अब क्यों आए हो? जैसा मुख पर आया वैसा कहने लगी, अब क्यों आए हो? मैं वचन नहीं तोड़ सकती। भोलेनाथ ने कहा मैं किसी के पास में नहीं आया। भोलेनाथ कहते कि कलयुगी भगत को मैं ठोक बजा करके देखता हूँ कि ये सच्चे हृदय से मेरे पास आया है। जब हम भजन करते हैं ना, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो कठिनाइयां आती हैं, बहुत कठिनाइयां आती हैं, और कठिनाइयां ऐसी नहीं साहब, एक एक दाने के लिए मोहताज कर देती हैं। लेकिन हम मूर्ख क्या सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए हम पर विपत्ति आ रही है। सबसे पहले तो घर से नंबर लगता है। अवहेलना करते हैं घर वाले, बोले पड़ा रहता है काम करने की वजह से भगतई में। अगर घर में रहना है तो तुझे काम करना पड़ेगा, तेरे लिए नाटक कर रखे हैं यहाँ पे। और उस अवहेलना से हम डर जाते हैं। भक्ति करो तो ऐसी करो, प्रहलाद, जो प्रहलाद के पिता ने, सगे पिता ने उसे मारने का प्रयास किया, ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया था जिसके द्वारा प्रहलाद बच सकता था? पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, यहाँ तक कि अग्नि तक में जला दिया। लेकिन जिसका रक्षक भगवान होता है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मीरा का विवाह हो गया, मीरा का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में अपनी ससुराल चली गई। ससुराल वालों ने कह दिया कि अगर तुझे भक्ति करनी है तो महल से बाहर होना पड़ेगा, तुझे भक्ति करनी है तो महल से बाहर होना पड़ेगा, और महल में रहना है तो भक्ति से बाहर होना पड़ेगा। ये तेरी ससुराल है। लेकिन मीरा ने भी कह दिया कि मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, छोड़ करके चली गई। भक्ति करो तो समर्पित करते हुए करो। ओ दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान, प्रेम करो तो ऐसे करना जैसे मीरा ने किया। जहर के प्याले में देखी मूर्ति घनश्याम की। प्रेम करो तो ऐसे करना जैसे हनुमत ने किया। फाड़ के सीना दिखा दिया मूर्ति सिया राम की। प्रेम करो तो सच्चे मन से करना चाहिए। इधर सती जब पहचान गई तो भोलेनाथ ने तुरंत मूर्ति बना दी 27 की, और कहते हैं सुंदर हो गया। 27 मूर्ति बनाते ही दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने कहा, बोले और भी मूर्ति बनवानी है आपको? बोले हाँ, एक मूर्ति और बनवानी है। बड़ी ध्यान से सुनने की बात है। शिव महापुराण में कब ऐसी कौन सी कथा आ जाए जो काम कहते हैं बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई जिससे 27 सुंदर हो गया। दक्ष प्रजापति से रुद्रा ने कहा, बोले और कोई मूर्ति बनवानी है? बोले हाँ बनवानी है। किसकी? बोले महादेव की मुझे मूर्ति बनवानी है। महादेव ने मूर्ति बना दी एक क्षण में। महादेव ने पूछा कि इस मूर्ति का क्या करोगे? आपके तो महल में शिव का नाम तक नहीं लिया जाता, आपने मूर्ति बनवाई है। बोले यही तो दिखाना चाहूंगा मैं लोगों को, जिस शिव की लोग आराधना करते हैं और वो शिव मेरे दरवाजे पर मेहमानों के चप्पल जूतों की रखवाई करता है। ऐसा भाव था उसका कि विवाह के अंदर जितने भी लोग आएंगे दरवाजे पर खड़ी कर दूंगा और चप्पल जूतों की रखवाई करूंगा शिव की मूर्ति से। कितना कुविचार दिमाग में चल रहा था। इधर 27 ने देखा कि ये आदि शक्ति है, मामला गड़बड़ है, मूर्ति को खुद ही तोड़ दिया, और मूर्ति को तोड़ करके पहले जैसा था वैसा ही था हो गया, और वहां से निकल लिया। अब विवाह कैसे करें? पहले स्वयंवर हुआ करते थे, दूर दूर से बुलाए जाते थे राजा महाराजा राजकुमार, और कन्या जिसके गले में माला डाल देती थी उसी के साथ में विवाह होता। सती विवाह में भी स्वयंवर हुआ। दक्ष प्रजापति ने खुद माला पकड़ाई कि सती तुझे जो पसंद हो उसके गले में माला डाल देना और उसके साथ में मैं विवाह करूंगा तेरा।
स्वयंवर की तैयारी चल रही। दक्ष प्रजापति बोला 1 मिनट रुको, वो मूर्ति निकाल करके लाओ महादेव की और दरवाजे पर खड़ी कर दो चप्पल जूतों की रखवाई करने के लिए। मूर्ति दरवाजे पर रख दी और कह दिया सती से, बोले जाओ अब आप अपना मन पसंद वर चुन सकते हो। तो माता सती शिव के अलावा किसको जानती थी, माला ली और जाकर के सीधी मूर्ति में डाल दी। मूर्ति में जाकर के डाल दी माला। स्वयंवर में सब देखते रह गए। दक्ष प्रजापति बोला, रे पुत्री, मैंने तुझे वर चुनने के लिए कहा था, ये तो मूर्ति है। कहते हैं माता सती ने चीख करके कहा, कब तक अपना अपमान सहते रहोगे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपका तो कण कण में वास है, कम से कम अब तो प्रकट हो जाओ। और महादेव उस मूर्ति में से प्रकट हो गए, माला को धारण किया। कहने का मतलब है, शिव महापुराण कथा कहती कि भोलेनाथ का विवाह जो हुआ माता सती के साथ में, वो गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह जानते हो, कोर्ट मैरिज। आज के समय में कहो कोर्ट मैरिज। कुछ समय रिश्ता चला भोलेनाथ का और अंत में क्या हुआ कि अपनी देह को अपने पिता के यहाँ पर भस्म करना पड़ा अग्नि में उस कन्या को। क्यों? क्योंकि वो गंधर्व विवाह था, वैदिक रीति से विवाह नहीं था। और जो गंधर्व विवाह होते हैं वो एक न एक दिन छूटते हैं। आज भी हमारे गंधर्व विवाह होते तो आप जानते कितना रिश्ता चलता है। 2 महीने 4 महीने जो कहते कि हमें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आखिर जाकर के टूट ही जाता है। जो कोर्ट मैरिज होती है, माला वाला विवाह, सिग्नेचर वाला विवाह। आप जरा सोचिए कि जो संहार करता है भोलेनाथ, उसका ये गंधर्व विवाह नहीं चला तो हमारा क्या खाक चलेगा। इसलिए मैं इस विवाह के खिलाफ नहीं हूं, मन पसंद विवाह के, लेकिन आप उसे विवाह के ऐसा काम मत करो कि हम तो गंधर्व विवाह करके भाग जाते हैं। जिन्होंने पाला पोसा वो हमेशा अपनी नजरें नीची कर करके चलते हैं समाज में, क्या इसीलिए पाला? आपको पसंद है, माता पिता से बात करो और उसी विवाह को वैदिक रीति से करो, जो आपका विवाह भी चलेगा और पिता का सीना भी चौड़ा रहेगा, नजर भी हमेशा ऊपर रहेगी। अब तो चलन चल रहा है, हमारी कौम को छोड़ करके दूसरी कौम में जा करके न्यूज आती है कि हिंदू लड़की ने उससे विवाह कर लिया, कुछ समय बाद में उसके टुकड़े करके बक्से में फ्रिज में डाल करके फेंक दिया। अभी के बाद क्या है, 35 टुकड़े किए हैं और उसने किए हैं जो ये कहते थे कि कभी मैं इसके बिना रह नहीं सकती। उन संतान से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो माता पिता को नीचा देखना पड़े।